कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। देखिए, आचार्य विश्व सागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से ऐसे ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जो पूरे विश्व में एक अलग ही क्रांति कर रहे हैं, धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अनुत्तर सागर जी महाराज की आहारचर्या, जिन्होंने श्री क्रीड़ा व्रत लिया हुआ है। आज 6 दिन के बाद जल और आहार ले रहे हैं और इनका जो व्रत चल रहा है, 1 दिन के बाद आहार, 2 दिन के बाद आहार, 3 दिन के बाद आहार, 4 दिन के उपवास के बाद आहार, 5 दिन के उपवास के बाद आहार, 6 दिन के बाद उपवास के बाद आहार। आज 6 दिन के बाद आहार ले रहे हैं। इसी प्रकार ये क्रम 7वें दिन के बाद आहार, 7 दिन उपवास, 8वें दिन 8 दिन उपवास फिर आहार, 9 दिन उपवास फिर आहार, 10 दिन उपवास फिर आहार, 11 दिन उपवास फिर आहार। इस प्रकार 16 दिन तक के ये क्रिया चलती रहेगी और उसके बाद गुरुवार का आहार होता है। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज ने ऐसे ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जो हम चतुर्थ काल में शास्त्रों में पढ़ा है। हमने जो चतुर्थ काल में देखते थे, चतुर्थ काल में जिन साधना के बारे में हमने उन अध्याय में पढ़ा है, अपने जीवन में उतारा है, लेकिन आज हम एक समय के लिए भी भूखे नहीं रह सकते। देखिए, साधु किस ढंग से अपनी तपस्या करता है, किस प्रकार से साधना करता है। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज ने किस प्रकार की शिक्षा दी है, किस प्रकार का ध्यान कराया है, किस प्रकार की त्याग कराया है। ये त्याग की महिमा है कि देखिए, आज 6 दिन के बाद गुरुवार का आहार हो रहा है। 6 दिन तक के इन्होंने 24 घंटे ध्यान में रह करके अपने 3 लोक के नाथ का और अपने गुरु का स्मरण करते हुए इस व्रत को लिया है और पूर्व में भी ये व्रत कर चुके हैं। देखिए, ये श्री क्रीड़ा व्रत कहलाता है। अनुत्तर सागर जी महाराज की आहारचर्या के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से। ये अद्भुत दृश्य आप देखिए, करोड़ों लोग अपने जीवन में इस दृश्य को उतारिए कि आप 1 घंटे भी अगर पानी नहीं मिलता है तो आप व्याकुल हो जाते हो। देखिए, 6 दिन 24 घंटे के 6 दिन निकालने के बाद आज आहार ले रहे हैं। इसी प्रकार ये क्रम 16 दिन तक चलता रहेगा। एक दिन अब आएगा कि 15 दिन के बाद, 16 दिन के बाद एक दिन आहार लेंगे। उसके बाद फिर वो क्रम नीचे घटते क्रम में आएगा, 15 दिन, 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन, 11 दिन। देखिए, ये जैन धर्म की इतनी अद्भुत महिमा है और उस महिमा में पूरे विश्व में ऐसे बहुत से कम साधु मिलेंगे आपको। अभी हजारों की संख्या में जैन धर्म के साधु पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में विचरण कर रहे हैं, लेकिन ये अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा आपको विश्व में कहीं देखने नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज जिन्हें चर्या शिरोमणि के नाम से जाना जाता है, कि जिनकी चर्या एक ऐसी चर्या है, आगम के ज्ञाता हैं, जिनकी वाणी में सरस्वती विराजमान है, जिनके दिल दिमाग में ज्ञान के वो क्षण भरे हुए हैं कि जिनके माध्यम से अमृतमयी वाणी निकलती है और पूरे जगत का कल्याण करती है। ऐसे अनुत्तर सागर जी महाराज की आहारचर्या के दर्शन हम आपको पारस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। इस व्रत में 1 दिन आहार के बाद एक दिन उपवास के बाद 1 दिन आहार होता है, 2 दिन उपवास के बाद आहार होता है, 3 दिन के बाद उपवास के बाद आहार होता है, 4 दिन उपवास के बाद आहार होता है। इस प्रकार 16 दिन तक के 16 उपवास होने के बाद एक आहार होता है। आज जो ये आहार हो रहा है, 6 दिन के उपवास के बाद आज ये आहार संपन्न हो रहा है। महावीर प्रसाद जी बाकलीवाल, रायपुर वाले, सन्मति नगर फाफाडी वालों को आज ये सौभाग्य पड़गाहन करने का मिला है और पड़गाहन करके नवदा भक्ति पूर्वक एक ऐसे तप
तपस्वी संत को आहार दे रहे हैं। धन्य है इनके पुण्य का, हमें अनुमोदना करते हैं। इनके पूरे रायपुर जैन समाज के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। प्रदीप जी विश्व परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित है, पवन जी सेठी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे गोधा परिवार के सदस्य उपस्थित हैं, बाकली वाले परिवार के सदस्य उपस्थित हैं। पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित है कि आज हम किसी प्रकार से भी एक अंजलि भी अगर हम अपने हाथ लगा सकें, ऐसे तपस्वी संत को आहार दे सकें, अपने जीवन को धन्य कर सकें। जीवन में इससे बड़ा पुण्य का अवसर आपको नहीं आने वाला है कि ऐसे दिगंबरत्व को इतने त्याग तपस्या वाले मुनि का आहार आपको आज हम इस पंचम काल में देखने मिल रहा है। ये पंचम काल की अद्भुत महिमा है, और वो अद्भुत महिमा अगर दिखाने का किसी को सौभाग्य मिला है तो वो है कि इस पंचम काल में चलते फिरते तीर्थंकर स्वरूप आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने शिष्यों को इस प्रकार से तैयार किया है, इतना ज्ञान दिया है कि आज देखो कि आज जो त्याग तपस्या की मूर्त आपके सामने दिख रही है कि देखिए, हम एक घंटे भी अगर पानी नहीं मिलता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं और अपना तड़पने लगते हैं, कैसे भी कहीं से पानी की व्यवस्था करते हैं और पानी पीते हैं। और देखिए 6 दिन के बाद आज गुरुदेव आहार ले रहे हैं। किस प्रकार की देखिए उनकी मुद्रा है, चेहरे में कितनी मुस्कुराहट है और हर किसी के प्रति समता के भाव हैं। ये जो आहार की परंपरा चली आ रही है, भगवान आदिनाथ के समय से आहार की परंपरा चली आ रही है। जब 13 महीने के बाद भगवान आदिनाथ का आहार हुआ था, राजा श्रेयांश और राजा सोम ने पड़गहन करके इक्षु रस का आहार दिया था, उस दिन से आहार दान की महिमा चालू हुई है। उसके पूर्व में किसी को आहार दान का ज्ञान नहीं था, और लोग जब पहले 6 महीने के बाद आदिनाथ भगवान आहार को उठे थे तो किसी को ज्ञान नहीं होने के कारण जब वो अपने लिए पड़गहन के लिए निकलते हैं, आहार के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं होने के कारण 6 माह के बाद वापस पुनः जंगल में चले जाते हैं। और आज जब 13 महीने के बाद पुनः आहार के लिए उठते हैं, जब निमित्त ज्ञान से हमारे राजा श्रेयांश और राजा सोम को ज्ञान होता है कि इस प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक गुरुवर को पड़गहन करके आहार दिया जाता है, उस दिन से ये आहार दान की परंपरा प्रारंभ हुई है और आज निर्विरत चलते आ रही है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज विश्व के एक ऐसे संत हैं, इस पंचम काल के चलते फिरते तीर्थंकर हैं। ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने त्याग के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने ऐसे ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जो कि आज जैन आगम के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म की ध्वजा को ऐसे लहरा रहे हैं जिस प्रकार से कि जब हवा से जब ध्वजा लहराती है, उस प्रकार से जैन धर्म की प्रभावना पूरे विश्व का कल्याण की भावना के साथ हो रही है। हम पारस चैनल के माध्यम से इन दृश्यों को हमेशा संजो कर रखते हैं और पूरे विश्व को दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार से दिगंबर जैन संत होता है, किस प्रकार से जैन धर्म की त्याग तपस्या होती है। जैन धर्म में किसी प्रकार का राग लपेट नहीं होता है, त्याग की महिमा है, धर्म की महिमा है, ज्ञान की महिमा है। जैन धर्म हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाता है। ऐसे अनुत्तर सागर जी महाराज की आज देखिए आहार चर्या चल रही है। 6 दिन के पश्चात आज गुरुवार आहार ले रहे हैं। हम और आप 1 घंटे में व्याकुल हो जाते हैं, एक टाइम भोजन नहीं मिलता है, रात की नींद नहीं आती है, और देखो 6 दिन की त्याग तपस्या साधना करने के बाद आज अनुत्तर सागर महाराज को महावीर प्रसाद जी बाकलीवाल परिवार रायपुर को आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पूरा समदती नगर फाफाडी के पूरे सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं और सबकी भावना है, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो एक दूसरे को हाथ लगा लें। हमारे कन्नू जी बाकलीवाल भी पहुंच चुके हैं आहार देने के लिए, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं गुरुदेव को मंगल आहार देने के लिए। और आज सबकी भावना है कि अगर हम किसी गुरुदेव को अगर आहार भी नहीं दे पाए तो आप लोग क्रम से हाथ लगा लीजिए, जो आहार दे रहा है उसको हाथ लगा लीजिए, वो पुण्य की अनुमोदना आपके साथ जुड़ेगी। आपके जीवन का सातिशय पुण्य हुआ होगा। जो आज जितने श्रावक यहाँ पे अनुत्तर सागर जी को आहार देख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा सातिशय पुण्य किया होगा कि आज इस चलते फिरते तीर्थंकर त्याग की मूर्ति अनुत्तर सागर जी महाराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं पारस चैनल के माध्यम से हर दृश्य आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारी पारस चैनल की टीम यहाँ से विदा लेती है और चाहती है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
संयम सौरभ साधना, अरे जिनको करे प्रणाम, और त्याग तपस्या तीर्थ का विशुद्ध सागर नाम। ऐसे विशुद्ध सागर भगवान के देखिए चलते फिरते तीर्थंकर इस पंचम काल के विशुद्ध सागर जी हैं, जिन्होंने अपनी त्याग और तपस्या के माध्यम से ऐसे ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जो कि आज हमको साक्षात देखने को मिल रहा है। हमने शास्त्रों में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, मुनियों से सुना था, आचार्यों से सुना था, पंडितों से सुना था, प्रतिष्ठाचार्यों से सुना था। आज साक्षात हम इसके दर्शन कर पा रहे हैं। इस पंचम काल का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता। हमारे राजू जी बाकली वाली पहुंच चुके हैं आहार देने के लिए। पूरा परिवार इतना मगन है आज कि देखिए आज ऐसे साधु संत को आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है कि जिसके माध्यम से हमारे जीवन का कल्याण होना है। अगर वो त्याग तपस्या की मूर्ति है, अगर हम उन्हें एक अंजलि भी अगर जल प्रदान करते हैं तो निश्चित ही हमारे को उसके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना होती है। मैं पारस चैनल परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। पूरे विश्व को हम पारस चैनल के माध्यम से आपके आहार को दिखाएंगे। आपका मंगल आशीर्वाद पूरे विश्व को मिले, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं प्रकाश मोदी, डायरेक्टर, प्रथम चेयरमैन पारस टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। ज्ञानी ध्यानी तपोनिधि तप के भंडार करुणा निधान सागर सब स्वामी परम पूज्य आचार्य श्री विश्व प्रसाद जी मोहम्मद राय तिनके चरणों में जल फैला दिया।
मैंने गुरु के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भये सब दूर भये अंधियारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, मुझको कुछ नहीं आता। रखुला जी हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता। रखुला जी हमारी जय जिनवाणी माता। अंतिम तीर्थ उर्दुबैन स्वामी के शासन में हम से भ्रष्ट तीर्थंक जनिंद की पीयूष देशना जनीन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वित्राग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को, जगत के प्राणी मात्र को सम्यक प्रकार से प्रदान किया है। धर्म उस समीचीन धर्म की व्याख्या जगती पर बहुत सारे लोगों ने की है, पर समीचीन धर्म की व्याख्या अरहत परमेश्वर ने की है। आचार्य प्रवर समंत्रुद्ध स्वामी महान धर्म शास्त्र समीचीन शास्त्र रत्नकंड श्रावकाचार्य जी देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धृतत्वमें सुखे। उस समीचीन धर्म को कहूंगा, उस सम्यक धर्म को कहूंगा जो संसार के दुखी प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में रख दे। जमीन में कुएं के अंदर जब बाल्टी फंस जाती है, रस्सी टूट गई, वो बाल्टी गिर गई, तो मित्र जिस कांटे से निकालते हो, वो कांटा बाल्टी निकालने के लिए है कि बाल्टी को और नीचे गहरे में डालने के लिए है। वही कांटा कांटा है, कांटा लगने पर भी दिखता कांटा है, पर कुएं से निकालता है। ऐसे जगत के प्राणियों को जो धर्म कठिन दिखता है, आज जैनियों की संख्या कम क्यों? मूल बिंदु पर जाइए। रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है लोगों का, और जिसका रसना पर नियंत्रण नहीं है उसका अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति का रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, शेष इंद्रियों को बस नहीं कर सकता। मुख्य बिंदु तुम्हारी रसना है, जीवा इंद्रिय है। अक्षणम रसना, इंद्रियों में रसना इंद्रिय, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, गुप्तियों में मनोगुप्ति, ज्ञानियों मोह में कर्म में मोहिनी कर्म। इंद्रियों में रसना इंद्रिय, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, गुप्तियों में मनोगुप्ति और कर्मों में मोहिनी कर्म। इनको जिसने जीत लिया है वही विश्व का प्रभु है। और जिसका इन पर नियंत्रण नहीं है ज्ञानी, वो जीव चलते ही गिर जाएगा। मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो
तो चटपटे भोजन से बचना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो तो गरिष्ठ भोजन से बचना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो, समीचीन मार्ग पर चलना चाहते तामसिक भोजन से बचना पड़ेगा। निमित्तिक संबंध सारी इंद्रियों को रसपान को दे रहा है, उसका नाम रसना इंद्रिय है। यदि आपने पढ़ा होगा, सारे नाच नचाती रोटियां और सारे खेल खिलाती रोटियां। जिसके पेट में कुछ नहीं है वो शांति से पड़ा रहता है। जितने प्रकार के उपद्रव हैं सब पेट भरे होने पर होते। इसलिए ज्ञानियों, जिन जीवों को रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं था, ऐसे लोगों ने जब देखा कि तीर्थंकर भगवंतों ने ऋषभ देव से लेकर के वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत और पूर्वी अनंतानंद 24 सनातन काल से मेरे मित्र विश्व वसुंधरा पर समीचीन धर्म की व्याख्या करने वाले योगी हुए हैं, पर लोग दूर क्यों होते गए? दूर क्यों होते गए? कठिन मार्ग पर चलने वाले कम होते हैं और बहुमूल्य वस्तु खरीदने वाले भी कम होते हैं। कठिन मार्ग पर चलने वालों की संख्या कम होती है और बहुमूल्य वस्तु खरीदने वालों की संख्या भी कम होती है। कठिन मार्ग पर चलना है तो बाहुबल चाहिए, शरीर बल चाहिए। और मित्र, बहुमूल्य वस्तु खरीदना है तो धन बल चाहिए और कीमती सामग्री खरीदना बहुद्रव्य चाहिए। कठिन शास्त्र समझना है तो बुद्धि बल चाहिए। धन बल नहीं है, बहुमूल्य वस्तु नहीं खरीद सकते हो। तन बल नहीं है, यानी कठिन मार्ग पर नहीं चल सकते हो। बुद्धि नहीं है, कठिन ग्रंथों को नहीं समझ सकते हो। और निज पर नियंत्रण नहीं है तो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते। जब लोगों ने देखा कि जहां एक बार पानी पीना पड़ता है बहुत कठिन है, पैदल चलना पड़ता है बहुत कठिन है, केस लुंचन करना पड़ता है बहुत कठिन है, और ये सब ठीक है, निर्गंत बन के रहना पड़ता है, नंगे होके रहना पड़े तो कठिन नहीं है। राजा जी, आपके प्रश्न का उत्तर है, नंगे होके रहना कठिन नहीं है। ब्रह्मांड में, संपूर्ण लोक में प्रकाश मोदी जी, विनोद भाई, सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो नंगों की है। ब्रह्मांड में, लोक में सर्वाधिक संख्या नग्नों की है, नंगों की। आकाश नंगा, पाताल नंगा, जितने पशु पक्षी सब नंगे, वनस्पति नंगी, पर्वत नंगे। हे मित्र, कितने मनुष्य नंगे घूमते हैं, पागल लोग नंगे घूमते हैं। नंगा होना कठिन नहीं है। और ऐसा दुनिया में कौन है कि आप लोग भी नंगे हो लेते हो मित्र, कपड़े बदलते हो। इसलिए नंगा होना कठिन नहीं है, कठिन दिगंबर होना है। इच्छाओं के साथ कपड़े रहित जीना, इच्छाओं के साथ कपड़े रहित जीना ये नंगों का काम है। इच्छा सहित वस्त्र रहित जीना ये नंगों का काम है। इच्छा शून्य होकर के कपड़े से शून्य जीना ये दिगंबरों का काम है। इसलिए नंगा होना कठिन नहीं है, नग्नत्व का होना कठिन है। इसलिए ज्ञानियों, शरीर से वस्त्र उतार के फेंक देना ये बहुत बड़ी साधना नहीं।
शरीर से वस्तु उतार के फेंक देना ये बहुत बड़ी साधना नहीं है। शरीर की वस्तु उतारने के साथ अंतरंग की आशाओं को उतार के फेंक देना ये बहुत बड़ी साधना है। ये आशाओं के त्याग का मार्ग है समीचीन धर्म। आशाओं के त्याग का मार्ग है समीचीन धर्म। वो ऐसा मेरे मित्र समीचीन धर्मी उस कांटे के समान है जो कुएं से बाल्टी निकाल रहा है। कुएं में बाल्टी पड़ी हुई है तो कांटे को डालना ही पड़ेगा। यदि भव कूप से में अपने आप को पड़ा मानते हो तो वीतराग धर्म के कांटे का आश्रय लेना ही पड़ेगा। देश में समीचीनम समीचीन धर्म जो कैसा है कर्म निवारणम, कर्मों का निवारण करने वाला है, कर्मों का हरण करने वाला है। पर जो दूसरे के चित्तों से हरे गए हैं अथवा जो दूसरे के चित्तों को हरण कर रहे हैं वे कर्म हरण नहीं कर पाएंगे। जो नारियों के साथ निवास कर रहे हो, अस्त्र शस्त्रों के साथ निवास कर रहे हो, वे मित्र शम भयभीत हैं, शम भाषा में लिप्त हैं, वे हमारे कर्म का हरण क्या करा पाएंगे। पतंता से अन्यस्किम हस्तालंबनम, जो इतना दुर्बल प्राणी है, इतना कमजोर प्राणी है, ओ संस्कार जो शम टपक रहा है वो मुझे क्या उठा पाएगा। पतंता स्वयमेव, बोलिए पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम, पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम। बोलिए मित्र बोलिए पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम। याद कर लो, याद करो, घर खाली नहीं जाना, घर खाली नहीं जाना। आज का सूत्र याद करिए पहले आप, पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम। अब जितनी ताकत आपके उतनी जोर से बोलो, जितनी जोर से बोलते ना उतना जल्दी याद होता है। पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम, बोलो जोर से। याद हो गया। पतंतः, पंडित लिख लीजिए, पतंतः स्वयमेव अन्यस्य किम हस्तालंबनम। याद हो गया। पतंतः स्वयमेव अन्यस्य किम हस्तालंबनम। ज्ञानी जो स्वयं पतित हो रहा है वो दूसरे को हस्त का आलम्बन क्या देगा, ये तो याद हो गया। जो स्वयं पतित हो रहा है, पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम, जो स्वयं पतित हो रहा है दूसरे को आलम्बन कैसे दे सकता है। जो स्वयं विषय कसाय में डूब रहा है तुमको संयम कैसे दे सकता है। जो स्वयं कर्मों में फंसा हुआ है वो तुमको कर्मों से कैसे निकाल सकता है। वही आपको हस्तालंबन दे पाएगा जो स्वयं मजबूत है। जिसकी स्वयं कमर टूट गई, मोदी जी वो दूसरी की कमर क्या दबाने आएगा। जिसकी स्वयं की कमर ठीक है वही दूसरी कमर को ठीक कर पाएगा। पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम। अब माना कोई व्यक्ति, विनोद भैया बढ़िया जी, आपके भवन के सामने एक व्यक्ति आया और यूं कह रहा है, भैया आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, एक सिद्धि देता हूं, आपकी हवेली पर हवेली बन जाएंगे। उसको सुनना अच्छे से, भगाना नहीं, उसको सुनना अच्छे से, उसका चेहरा देखना, फिर उसके नीचे देखना, फिर ऊपर देखना, ऐसा 7 बार करना। बोलना कुछ नहीं, ऊपर नीचे देखना, अपने आप भी खिसकना शुरू कर देंगे। पर इस चेहरा ऐसा बना के रखना कि
कि आपके अंदर जिज्ञासा है, मुझे बोल रहा है कि आप मेरे पास एक सिद्धि है, आप ले लीजिए इसको, आप धन धान से संपन्न हो जाएंगे। नरेंद्र भाई, आपको किसने क्या सिद्धि दे दी? जब आपसे कोई कहे भैया धन धान से संपन्न हो जाओगे, थोड़ी उससे बात कर लेना और 7 बार देखना ऊपर नीचे, और जैसे वो कहे नरेंद्र बड़जात्या जी हमको 1 करोड़ की आवश्यकता है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी, तब ये सूत्र आपके काम में आएगा। विमान भैया, जब आपके द्वारे पर कोई आए और यूं कहे कि मुझे इतनी द्रव्य की आवश्यकता है, हम आपको वरदान देते हैं, आप धन धान से संपन्न हो जाएंगे, तब इस सूत्र को अपने घर पर टांग के रखना और फिर धीरे से कहना, ओ मित्र, जब तेरा वरदान दूसरे को धन धान संपन्न कर रहा है, तेरा मंत्र दूसरे को श्रीमान कर रहा है, तो मेरे ही द्वारे पर तू क्यों आया है? ये देश में इतने गरीब थे, उनके द्वारे पर क्यों नहीं गए हो? और तुम मुझे ही श्रीमान करने आए हो, मुझे ही श्रीमान करने आए हो। मैं धर्म के नाते दान दे सकता हूं, गरीब के नाते दान दे सकता हूं, सहयोग के नाते सहयोग कर सकता हूं, पर तुम्हारे आशीर्वादों से मैं धनवान हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुमको सिक्का नहीं दूंगा। बोले क्यों? क्यों? पतंता सोमेव अन्यस्क महस्तालम्बनम, जब तू स्वयं कंगाल बन के मेरे द्वारे पर खड़ा हुआ है, तो मुझे क्या माला माल कर पाएगा? मैं उस आदमी के द्वारे जाता हूं, मैं उस आदमी के द्वारे जाता हूं जो मांगता भी नहीं है, देता भी नहीं है, जिसके होने मां से माला माल हो जाते हैं, वो तीर्थंकर का द्वार है। विराजो ज्ञानी, बिल्कुल एक एक मंत्र आपको बता रहा है, फंस मत जाना आप लोग, क्योंकि संसार में जितने पतित लोग आते हैं फंसाने वाले, वे धनियों के द्वारा ही पहुंचते हैं। पूरे आशीर्वाद, पूरे वरदान उन्हीं को मिलते, मोदी जी को, किसी गरीबी को तो आज तक नहीं मिले। क्यों? उन्हें मालूम है उर्वरा भूमि में बीज डालोगे तो फलित होगा, ऊसर में कौन फलित होगा? जो पहले से ही उर्वरा है, उसमें तुम क्या उर्वरा कराने आए हो? पतंता सोमेवो अन्यस्य किमस्तालम्बनम। सोनू सीख भाई सीख। पतंता सोमेव अन्यस्य किमस्तालम्बनम। प्रदीप लिख लो मित्र, इनको सिखा देना सबको। पतंता स्वयमेव अन्यस्क मस्तालम्बनम। जो पुरुष स्वयं पतित है, कमजोर है, दुर्बल है, वे हमको सारा क्या दे पाएंगे? जो विषय कसाय में पतित हैं, जो कामनाओं के बासनाओं गड्ढे में पतित हैं, जो मित्र इंद्रियों के बसवर्ती पतित हैं, अब्रह्म में पतित हैं, कुशील में पतित हैं, मोह की पंख में पतित हैं, वे मुझे क्या मोक्ष मार्ग का हाथ दे पाएंगे? इसलिए समंत्रोद्य स्वामी ने कहा है, देश्यामि समीचीन। मैं उस धर्म को कहूंगा, धर्म कर्मण्युहरणम। संसार दुखता सत्वान। संसार में दुखी प्राणियों को धरत तुम्हें सुखे, उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम धर्म है। वर्तमान में ध्यान दीजिए, इस सूत्र में यह नहीं लिखा कि मनुष्यों को, इसमें ये नहीं लिखा कि देवों को, इसमें ये नहीं लिखा कि मेरे मित्र त्रियंचों को, कि नारकियों को, एकेंद्री को, कि पांचेंद्री को, चीटी को, कि हाथी को। इस सूत्र में यह लिखा धरत्व में किसको? सत्वान। सत्वान का अर्थ होता प्राणी मात्र। सत्वान यानी धन्नो शासन के लिए। आज अजित आप अनुवृत्ति बन जाते हो, माना कि
आज आप अणुव्रती बन जाते हो, माना कि महाव्रती बन जाते हो, माना कि मित्र, आपके द्वारा कोटि कोटि जीवों का कल्याण हो जाएगा। आपके द्वारा कोटि कोटि जीवों का कल्याण हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना, मात्र अपने कमरे में अपनी सामायिक करते रहना। जिसको प्रकाश मोदी कल्याण मानते हैं वो अलग कल्याण है। जिस कल्याण की व्याख्या मैं कर रहा हूं प्रकाश भैया, वो अलग कल्याण है। अब आप कह सकते हो कि अजित पंडित जी ने अणुव्रती बन करके, अजित पंडित जी ने अणुव्रती बन करके अपना कल्याण करने बैठ गए हैं, इससे जगत का कल्याण क्या हो गया? लोक में जो जैन दर्शन को नहीं जानते, तो जैन दर्शन को नहीं मानते, वे जैन मुनियों के बारे में यही सोचते हैं, यही सोचते हैं। मालूम क्या सोचते हैं? बोले ये लोग तो मात्र अपने कल्याण में लगे हुए हैं, इनसे जगत का कल्याण कहां हो रहा है? तो उनका सोच क्या है? कोई ऐसे लौकिक काम करें जिससे जगत का कल्याण हो जाए। ओहो, जबकि जैन मुनि एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय के कल्याण की बात कर रहा है, और तुम मात्र हे मनुष्य अपने स्वार्थ का कल्याण चाहते हो, इसे भोगों का कल्याण चाहते हो। करो चिंतन अजित कि यदि मैं मुनि बन गया और गुरु जी कह रहे हैं, फिर आपको माना कि तुम उपदेश भी नहीं करोगे, किसी को मंत्र भी नहीं दिया, तंत्र भी नहीं दिया, जादू टोना कुछ नहीं, मात आप बैठ के सामायिक करते रहे अपने कमरे में बैठे बैठे, आपसे कोटि कोटि जीवों का कल्याण हो जाएगा। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है मित्र? अब सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बिना कुछ किए हाथ पे हाथ रखे बैठा जीव वो जगत का कल्याण कर रहा है। जो हाथ पर हाथ रखे बैठा है, जगत का कल्याण करता है, वो कल्याणकर्ता के कर्तृत्व भाव से शून्य है, उसे मैं नमस्कार करता हूं। जिसके द्वारा कोटि कोटि जीव का कल्याण हो रहा है और कल्याण करने जा नहीं रहा है, स्वयं हाथ पर हाथ रख के बैठे हुआ है। और मित्र किसी को ये भी नहीं कह रहा कि जाओ बढ़िया जी इसको सहयोग कर देना, ये भी नहीं बोल रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शांति से अपनी साधना में लगे तल्लीन है। उस जीव से जगत का कल्याण हो रहा है। सोचा कुछ? ऐसा लगता है देव कुमार भैया शास्त्री जी बहुत प्रोफेसर ज्ञानी, जगत की वक्ताओं की भी कक्षाएं लगना चाहिए। यदि आप प्रवचन करने की इच्छा रखते हो और पारस चैनल पर आने की तुम्हें भूख है, यदि जिनवाणी आदि चैनलों पर आने की इच्छा रखते हो, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश भैया राजगृह में भगवान महावीर स्वामी की देशना स्थली, तीर्थंकर मुनुसुब्रतनाथ स्वामी की जन्मभूमि, वहां पर मैंने क्या देखा? सुब्रत सागर याद करो, जब मैं धर्मशाला से विप्लाचल की ओर जा रहा था, व्यवहार गृह की ओर जा रहा था, रास्ते में बहुत बड़ा मैदान था। वहां पर एक घोड़ा वाला अपने घोड़े को उस मैदान में घुमा रहा था, लकड़ी बांध करके, टायर बांध करके, ऐसे ही भगा रहा था। फिर भोपाल में पंचगढ़ गजरत महोत्सव हुआ, कमलांकुर ने कराया एक पहाड़ी के ऊपर। वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान में एक चालक, एक गाड़ी, वह उस मैदान में युवा 18, 16, 19 साल, 20 साल के बच्चे वो गाड़ी को दौड़ा रहे थे। कहां पर? उस मैदान में।
भोपाल में, जहां कोई बस्ती नहीं थी, मैदान था, वहीं दौड़ा रहे थे, घोड़े को मैदान में दौड़ा रहे थे। तो ज्ञानी युद्ध भूमि में जाने वाले सैनिक समुद्र में और मरुस्थल पर अपना अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते हैं। इसके बाद समर भूमि में जाते हैं। वो घोड़े को इसलिए दौड़ा रहे थे, इसमें तांगा जोतेंगे, रथ जोतेंगे, जब तक चलना नहीं सीखेगा तो रोड पर कैसे लेके जाएंगे, पहले मैदान में घूमो। इसी प्रकार से ज्ञानियों, एक घोड़े तक को पहले सिखाया जाता है, सैनिक को सिखाया जाता है। आपका बच्चा गाड़ी चलाना सीखना चाहता तो आप पहले पैसा दे करके उसको गाड़ी सिखवाते हो। और ज्ञानी, तीर्थंकर अरहंत देव के मंच पर गड़धर की गद्दी पर बैठने की इच्छा रखते हो तो पहले सीखो मैदान में जाकर के। बिना सीखे तुम प्रवचन करने आओगे तो कभी आप प्रकाश मोदी की प्रशंसा करोगे, तो कभी आप नरेंद्र की निंदा करोगे, तो कभी मनोज की निंदा करोगे। हे मित्र, इसी में तुम पूरे समाज की श्रद्धा को तोड़ के फेंक दोगे। प्रवचन वो होता है जिसमें जगत का कल्याण होता है। उपदेशों में किसी की निंदाएं नहीं होती हैं, उपदेशों में किसी की प्रशंसाएं नहीं होती है। ये धर्म सभा है, ये प्रशंसा भाणों की सभा नहीं है, ये जगत के कल्याण की सभा है। जो कल्याण की सभा है तब आचार्य वट्टिकेर स्वामी श्री मूलाचार्य जी जैन दर्शन का महान आचारांग शास्त्र है। भैया आप नेताजी हो, मोदी जी, इन ग्रंथों का भी ध्यान रखो। किस सभा में क्या आवश्यकता पड़ सकती है, कब कौन कहने खड़ा हो जाएगा कि स्टैंडर्ड भूमि में शौच नहीं जा सकते, आप मैदान में नहीं जा सकते हो, तब आप कहेंगे श्री मूलाचार्य जी का नाम लेंगे, आप भगवती आराधना का नाम लेंगे, चारित्र सार का नाम लेंगे, आचार सार का नाम लेंगे। हे मित्र, ये आपके चरणानुयोग के महान ग्रंथ है। जैसी मैंने कहा जगत का कल्याण होता है। अजीत हाथ पर हाथ बैठा हुआ है। कहीं तुम्हारे मस्तिष्क में आ गया, कहीं तुम्हारे मस्तिष्क में आ गया, एक भवन बनाऊंगा, उसमें जगत का कल्याण होगा। आपके द्वारा जगत का अकल्याण प्रारंभ हो गया। गृहस्थ के द्वारा कल्याण की भाषा अलग है और साधु के द्वारा कल्याण की भाषा अलग है। तो कल्याण कैसे होगा आपके द्वारा? वट्टिकेर स्वामी कह रहे हैं, महात्मा यशोधर सागर जी, मूलाचार में सुना है आपने, बारिश हो रही है, चातुर्मास चल रहा है, यदि आप चलो ना, चलने के पहले अजीत जरा बैठ के जमीन देखना, चाहे गीली भूमि हो चाहे सूखी भूमि हो। कोई यूं कहे कि आज रोड पक्के हो चुके, बिहार कर सकते, चातुर्मास में नहीं कर सकते। रोड पर भी देखना, सांप गोहिरे तो मरे मिलते हैं, कितने मेंढक केंचुए मिलते हैं, ये तो ठीक है। चींटी से भी छोटे जीव, चींटी से भी छोटे जीव, पंक्ति की पंक्तियां निकलती हैं। पंडित जी, एक कदम आप चले, एक कदम आप चले, बहुत बड़ा कदम होता है, बहुत बड़ा कदम होता है। एक कदम में ओहो बहुत बड़ा कदम होता है। असंख्यात प्रदेश हो जाएंगे, अनंत प्रदेश हो जाएंगे, अनंत प्रदेश हो जाएंगे मित्र, जहां पर एक पुद्गल परमाणु ठहरता है। जावद्यम आयासम अयभागी पुग्लाम वठद्दम, ये आगम की व्याख्याएं हैं। जहां पर एक पुद्गल परमाणु ठहरता है उतने क्षेत्र का नाम प्रदेश है। ठीक, ये प्रदेश है। जैसे परमाणु
इतना सूक्ष्म। वो प्रदेश, ऐसे प्रदेशों पर कितने कितने जीव, कितने कितने जीव। जैन मुनियों के कल्याण की भाषा सुनो आप, जैन मुनियों के कल्याण की भाषा सुनो, और जिसने इस भाषा को जान लिया वो कभी कह नहीं पाएगा कि जैन मुनि विश्व का कल्याण नहीं करते। धन्य इनकी कल्याण की दृष्टि। यदि हम चातुर्मास भी कर रहे हैं तो कल्याण दृष्टि, अपने कक्ष में बैठे कल्याण दृष्टि। बोले कैसे? यदि अविनाश विदिशा ने एक छलांग मारी मोदी जी और जाके धाम से दूसरी जगह गिरता है, कह रहा है मैं कर्तव्य दिखा रहा हूं, प्रभावना कर रहा हूं। अहो कर्तव्य करता, अहो प्रभावना दिखाने वाले, तुमने जहां से छलांग मारी थी, जहां तुम गिरे थे, वहां मार्जन करके गए थे। कितने जीवों को तुम कुचल चुके हो, तुम कर्तव्य दिखाने गए थे। धन्य योगी को जो मेरे मित्र कर्तव्य दिखाने नहीं जाता है, अहिंसा का कर्तव्य का पालन करता है। आप कर्तव्य दिखाने गए थे, तो जगत के लोग कर्तव्य दिखाते हैं और जिन शासन कर्तव्य करता है। व्रत का पालन आप कर रहे हो, मोक्ष आपका होगा, लेकिन एक जीव ने महाव्रत धारण कर लिए, एक जीव ने महाव्रत धारण कर लिए और महाव्रत धारण करके पहला अहिंसा का पालन किया, किसी जीव का वध नहीं होने दे रहा है। मित्र अब चलिए, वहां पर बैठे हुए हैं, जमीन पर चल नहीं रहे हैं, उनके माध्यम से कितने जीवों की रक्षा हो चुकी है। उनका कल्याण हुआ कि नहीं? एक इंद्रिय का कल्याण हो गया, दो इंद्रिय का कल्याण होगा, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय कल्याण हो गया। सत्य बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, समीचीन बोलते हैं, असमीचीन नहीं बोलते हैं। जब ओहो भील बाड़ा भैया, एकमात्र द्रौपदी के मुख से इतना निकल गया, अंधों के अंधे होते हैं। अजित इतने के पीछे महाभारत जैसा महायुद्ध हो गया, इतिहास में लिखा हुआ है। तो जिसने भाषा सम्मति का पालन का नियम ले लिया हो, वचन गुप्ती का नियम ले लिया हो और मित्र मौन व्रत धारण कर लिया हो, उस मुनि के द्वारा कितनी जीवों की हत्या बच गई। माताओं, आज आप श्री सभा में आए हैं और श्री मंडप में आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, विभिन्न नगरों से, विभिन्न मोहल्लों से चल के आए आप लोग सब। माता द्रौपदी ने इतने ही कहा था, अंधों के अंधे ही होते हैं। किस मां को मालूम नहीं है हमारे देश की कि इससे महाभारत का युद्ध हो गया था? आप लोगों को मालूम है? मालूम है? हे मां, आपको मां कहा जाता है और नारी करुणा की मूर्ति होती है। यदि करुणा की मूर्ति हो तो अपने उदर के बेटे को ही बेटा मत देखो। जितनी उदरों में होते हैं सबको तुम बेटे के रूप में देखो। प्रकाश मोदी जी, विदेश क्षेत्र के मुनिराज मोक्ष जाएं तो आप नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐरावत क्षेत्र के मुनिराज मोक्ष जाएं, आप वंदना करेंगे कि नहीं करेंगे? वो हमारे भरत क्षेत्र के जाएं तो ऐसा तो नहीं कि तो अपने घर के, उनको नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया भैया, तू भाटा पारा से चल करके रायपुर में मुनियों के अतिथि सत्कार करने आए, चौका लगा रहे हो, ये किसके पीछे? इन्हें मनुष्य देख रहे हो तो चौका नहीं लगा सकते आप। मनुष्यों को तो भोजन कराए जाते हैं घर में पाटे पे बिठाल करके,
निर्घंतों की चर्या कराई जाती है मित्र, पड़गान करके। अंतरंग में आस्था होना हो, अंतरंग विश्वास ना हो, विश्वास मानिए। मनोज भैया, विनोद भैया, आपके पास में मुट्ठी भर दाने हैं, इसलिए मिट्टी में फेंक देना चाहिए। आपके हाथ में मुट्ठी भर दाने हैं, इसलिए मिट्टी में फेंक देना चाहिए। किसान के पास दाने होते हैं, इसलिए मिट्टी में फेंकता है कि दानों से दाने होंगे, इसलिए मिट्टी में फेंकता है। ज्ञानी जीव घर में धान भरा है, इसलिए मिट्टी में नहीं फेंकता। रवि सेठी, घर में धान भरे हुए इसलिए मिट्टी में नहीं फेंकता है। घर के धान गोदाम भरेंगे, इसलिए मिट्टी में फेंकता है। खेत में डाले बिना गोदाम नहीं भर पाओगे, ऐसे मित्र निर्गंत को दान दिए बिना तुम पुण्य के गोदाम नहीं भर पाओगे। जैसे किसान को श्रद्धा होती है, आषाढ़ का महीना, सावन का महीना चल रहा है, किसान आपको मालूम नहीं अपने झोली में भर भर के बोरी की बोरी खेत में फेंक रहे हैं। उन्हें मालूम है आज जितना फेंक लूंगा, आज जितना फेंक लूंगा, कार्तिक में क्वार में उतना ही निकालूंगा, उतना ही दूना चौगुना निकालूंगा। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को मालूम होता है, जितना मैं निर्गंतों की सेवा कर लूंगा, अरहंतों की उपासना करूंगा, जिनवाणी का पान करूंगा, उतना मुझे भविष्य में मिलने वाला है। इसलिए ज्ञानियों, जिस जीव ने मां किसान बीज में बोता है, लेकिन ध्यान रखता है कि मेरे खेत में कीड़े न लग जाए। किसान बोता है, ध्यान रखता है कोई पशु प्रवेश ना कर जाए। ओहो, ऐसी अपना जीवन जियो। घर में बैठे बैठे आप कर्म निर्जा के स्थान पा सकते हो। जितना पाप करने से पाप नहीं हो रहा आपका, जितना पाप के विचारों से पाप हो रहा है, पाप की वचनों से पाप हो रहा है, वो असावधानी से पाप हो रहा है। कन्नू भाई, जब मित्र बारात में तू जन्माशय की चाल जानता है क्या? जब तुम्हारी बारात गई थी तो कैसे चल रहे थे, जरा बताना। घोड़े पने में जब पैदल चल रहे थे, जब ऊपर तेरे चादरा था, 4 लोग पकड़े हुए थे, उसके नीचे से निकल रहा था, तब कैसे चल रहा था भाई? हैं? जरा चल के बताना, क्या टेंशन? इधर आओ मेरी तरफ आओ, आओ जल्दी आओ, आगे आ जाओ। अरे ऐसे नहीं, जब वहां चल के आए थे। चलो जरा हाथ नीचे कर लो। हाँ अब चलो, टेंशन नहीं, मतलब सब एक ही से है, सब चिंता मत करो। उसमें बाकली वाले का नाम भी आता है, महावीर भैया भी चले थे। चल के आओ। हो धन्य हो मित्र, जैसे संसार की नारी बनने के लिए तू सिर को नीचे किए चल रहा था, ऐसे मेरे मित्र मुक्ति बधू के लिए चल लेता तो आ तू भगवान बन जाता। कैसे मुंडी नीचे करके बता रहा भाई, कैसे मुंडी नीचे करके बता रहा ज्ञानी। ओहो, कितना सुंदर रखा, लगा सुंदर, कैसे मुझे नीचे थी मुंडी। महात्माओं, योग्य सागर जी, बिना मुंडी नीचे करे बिना कोई अपनी कन्या नहीं देता, तो मुक्ति कन्या कैसे मिल सके? इसलिए मुनियों को मुंडी नीचे करके चलना चाहिए। क्या हुआ? सही नहीं है? बराबर है ना? बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना। ओह ज्ञानी, एक एक कदम ये योगेश्वर जगत का कल्याण करते।
भाषा समति का पालन कर रहे हैं, तो मां विचार करना चाहिए कि मेरे निमित्त से बोलने से घर में क्लेश ना हो जाए, घर में क्लेश ना हो जाए। किसी के बोलने से कहीं झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया तो मित्र कोर्ट कचहरियां हुई तो धन जाएगा, वो धन जैन समाज का ही होगा ना, तो गरीब कौन होगा? जैन समाज। कन्नू एक विद्या सीखो मित्र, और बहुत गहरी विद्या सीखो। तुम दोनों भाइयों की शादी होना है, तुम्हारे सोनू की और आपकी। तुम दोनों यदि समझदार होते तो पिताजी से कहते, पिताजी ये डबल बैंड वालों के यहाँ पैसे नहीं जाना चाहिए, ये डबल बैंड वालों के घर में पैसे नहीं जाना चाहिए, पंडाल वालों के, मंच वालों के घर में पैसे नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले पिताजी मैं लोभी नहीं हूं, जैन समाज का पैसा किसी जैन समाज घर में होगा, समाज धनवान कहलाएगी, जरूरत पड़ेगी तो हम ये मित्र गरीबों को बांट देंगे, धर्म क्षेत्र में लगा देंगे, लेकिन पटाखा फोड़ने में डबल नहीं लगाएंगे। जिस दिन ये सोच आएगा मोदी जी, जिस दिन सोच आएगा, आपकी समाज राष्ट्र में यूं मान के चलना जैसे माथे में तिलक है। कभी नहीं कहना हम लोग कम हैं, जैसे माथे पर मेरे मित्र कितनी चूड़ियां पहन ले, बाजूबंद पहन ले, करदनी पहन ले, मेरे मित्र बिछुए पहन ले, मां कुछ भी पहन ले, लेकिन जब तक माथे पे बिंदी नहीं है ना, सौभाग्यवती मां की पहचान नहीं है। माथे का तिलक जो सोने का अलग चमकता है, ऐसे तुम्हारी जैन समाज देश में माथे का तिलक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।